दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव। पुजारियों के लिए पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की। हर महीने पुजारियों और ग्रंथियों को मिलेंगे 18,000 रुपए। कल से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी इस योजना को रोकने की कोशिश करेगी तो उसे पाप लगेगा। दिल्ली के कई मंदिरों के पुजारियों ने केजरीवाल से मुलाकात की, योजना के लिए उनका आभार जताया। केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के इमामों ने प्रदर्शन किया। 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी बोले, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करके केजरीवाल ने चुनावी शिगुफा छोड़ा है। साजिद रशीदी ने दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों से अपील की कि सोच समझकर रजिस्ट्रेशन कराएं, नहीं तो इमामों जैसा ही हाल होगा। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर तंज कसा और कहा, हार देखकर तुम्हें राम नाम याद आ रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना वोटरों को साधने के लिए नहीं है, बल्कि पुजारियों और ग्रंथियों को आर्थिक मदद देने के लिए है। इमामों की तनख्वाह पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वक्फ बोर्ड से जो रेवेन्यू मिलता है उससे उनकी तनख्वाह दी जाती है, हम उनकी समस्या को भी देखेंगे। दिल्ली पुलिस से अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को अरेस्ट कीजिए। उनके पास और अमित शाह के पास डेटा है कि उन्होंने रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है। केजरीवाल को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया और कहा, बार बार झूठ बोलने से सच नहीं बदलेगा। आपने रोहिंग्याओं को वोट के लिए दिल्ली में बसाया। केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब के टीचर्स ने भी प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारी शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिक्षकों ने भेदभाव का आरोप लगाया, कहा 7वां वेतन आयोग लागू करके हमारी सैलरी आधी की गई। केजरीवाल के वादे झूठे साबित हुए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से मांग की, आप सांसद संजय सिंह की पत्नी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट से हटाया जाए। अमित मालवीय ने कहा, संजय सिंह की पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम यूपी के सुल्तानपुर में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में संजय सिंह और उनकी पत्नी ने दिल्ली में वोट किया था। दिल्ली बीजेपी के नेता परवेश वर्मा ने कहा, घोस्ट वोटर्स की जांच होनी चाहिए। बिना घर के पते के कैसे कोई वोटर बन सकता है। परवेश वर्मा बोले, घोस्ट वोटर्स से ही अरविंद केजरीवाल जीतते हैं। ये वोटिंग वाले दिन वोट डालकर बस चले जाते हैं। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल द्वारा सोशल मीडिया पर कैंपेन में बच्चों को शामिल करने पर एक्शन लेने की मांग की। दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिख करके कहा, अरविंद केजरीवाल ने आपको काम चलाऊ सीएम बताया। ये ना सिर्फ आपका बल्कि मेरा भी अपमान है। एलजी विनय सक्सेना बोले, जिस तरह से केजरीवाल आपकी उपस्थिति में या आपके नाम पर हवाई ऐलान कर रहे हैं, इससे आपकी और मंत्रिपरिषद की गरिमा धूमिल हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान बताया। कहा, इसलिए राहुल प्रियंका वहां से चुनाव जीते। नितेश राणे बोले, राहुल और प्रियंका को आतंकवादी वोट देते हैं। आतंकी सोच वालों के मतदान से ये दोनों सांसद बनते हैं। नितेश राणे के बयान पर कांग्रेस ने जवाब दिया। कहा, उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। सपा नेता अबू आजमी ने सीएम फडणवीस से नितेश राणे पर कार्रवाई की मांग की। कहा, कोर्ट ऐसे बयान का खुद संज्ञान ले। अबू आजमी ने नितेश राणे को जवाब देते हुए कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। बीजेपी के लोग बेहुदा बातें करते हैं। अराजक नेता आजाद गांधी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा, पार्टी अब लालू यादव के सिद्धांतों पर नहीं चल रही है। 1 जनवरी को दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रात 9 बजे के बाद एग्जिट बंद रहेगी। स्टेशन पर एंट्री लास्ट ट्रेन के परिचालन तक होगी। दिल्ली मेट्रो के रूटों पर ट्रेनों का परिचालन रोजाना की तरह होगा। राजीव चौक को छोड़कर सभी स्टेशनों पर एंट्री एग्जिट आम दिनों की तरह होगी। नए साल के जश्न को लेकर सूरत पुलिस ने खास तैयारियां की हैं। कल 4000 से ज्यादा पुलिस वाले सड़कों पर तैनात होंगे और गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। 31 दिसंबर के मद्देनजर नासिक पुलिस एक हफ्ते से एंटी टेरर ड्राइव चला रही है। 3000 पुलिस वाले शहर में तैनात रहेंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भुवनेश्वर पुलिस ने भी कई विशेष तैयारियां की हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पीसीआर वैन तैनात रहेगी। अगले साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से कश्मीर को जोड़ने वाली 5 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें ऑनबोर्ड हीटिंग सिस्टम से लैस होंगी। पंजाब में बंद का असर दिखा। किसानों ने सड़क जाम की। रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे रहे। पंजाब में बंद के कारण 221 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। 157 ट्रेनें रद्द की गईं, 14 ट्रेनें रीशेड्यूल हुईं और 50 ट्रेनों का समय बदला गया। बंद की वजह से रोडवेज की बसों पर भी असर पड़ा। कुछ व्यापारी संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया। एक्टर अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला 3 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, अल्लू अर्जुन की तरफ से कोई पीड़ित परिवार से मिल लेता तो शायद घटना इतनी बड़ी नहीं होती। दिल्ली की महिलाओं से सीएम आतिशी ने अपील की कि अगर आपके रोकने के बावजूद सरकारी बस न रुके तो उस बस की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दें। सीएम आतिशी बोली, अगर महिलाओं के लिए ड्राइवर ने बस नहीं रोकी तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सस्पेंड होंगे।
काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनने वाले गिरजाघर रोपवे स्टेशन का काम शुरू हो गया है। वहां चिन्हित मकानों को तोड़ा जा रहा है। महाकुंभ मेले की सभी एंट्री और एग्जिट गेट पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। एआई सुविधा वाले कैमरे लगे होंगे। एसएसपी राजेश द्विवेदी ने जानकारी दी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की कतार लगी। सोमवती अमावस्या के अवसर पर दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। सोमवती अमावस्या के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी पर संध्या आरती की गई। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिजन से सपा डेलीगेशन मिला। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए के चेक सौंपे। सपा नेता माता प्रसाद पांडे बोले, पुलिस ने 5 लोगों को गोली मारी है। पुलिस के खिलाफ केस दर्ज हो। सपा डेलीगेशन में शामिल सांसद इकरा हसन बोली, पुलिस लोगों को भटका रही है। आपसी झगड़े में 5 लोग नहीं मारे गए। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, संभल हिंसा में हमारे लोगों की हत्या हुई और हमारे खिलाफ ही केस हुआ। बिजली चोरी के मामले पर जियाउर रहमान बर्क ने कहा, अगर पुलिस की लाठी चोरी हो जाएगी तो मुझे ही दोषी बताया जाएगा। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में अब तक 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 91 वांटेड लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा। संभल में एक महिला ने लाइनमैन को बिजली कनेक्शन काटने नहीं दिया। महिला खुद डंडा लेकर बिजली के खंभे पर चढ़ गई थी। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल की 2 टूक अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने इस साल अवैध रूप से रह रहे 278 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। कुल 195 केस दर्ज किए गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत हुआ। राजभवन में गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने वेलकम किया। बिहार सरकार ने लैंड सर्वे की अवधि बढ़ाई। अब जुलाई 2026 तक सर्वे होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में माले ने पूरे बिहार में प्रदर्शन किया। कई जगहों पर ट्रेनें रोकी। बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों का डेलीगेशन से मुलाकात की। सीएम नीतीश के दिल्ली से लौटने के बाद मुलाकात करवाने का आश्वासन मिला। चिराग पासवान ने कहा, बीपीएससी अभ्यर्थियों की डेलीगेशन और चीफ सेक्रेटरी के बीच संवाद की प्रक्रिया मैंने शुरू करवाई है। जल्द ही आपको इसके परिणाम दिखेंगे। चीफ सेक्रेटरी से छात्रों की मुलाकात के बाद जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर बोले, सरकार के पास 48 घंटे का वक्त है, आखिरी फैसला ले। प्रशांत किशोर बोले, अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो जनसुराज छात्रों के साथ खड़ा होगा। बीपीएससी छात्रों पर कल हुए लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर ने कहा, गांधी मैदान में प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। अपने ऊपर लग रहे आरोपों का प्रशांत किशोर ने जवाब दिया। कहा, कल मैं गांधी मैदान से भागा नहीं था। प्रशांत किशोर पर जेडीयू नेता नीरज कुमार भिरसे कहा, कल जो भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार प्रशांत किशोर ही हैं। नीतीश कुमार ने प्रशांत को बच्चों की भावनाओं से न खेलने की नसीहत दी। कहा, ईओडब्ल्यू या बीपीएससी को अब तक कोई सबूत नहीं दिया गया है। प्रशांत किशोर पर सांसद पप्पू यादव ने छात्रों को धमकाने का आरोप लगाया। कहा, उन्होंने छात्रों को औकात की दिखाने की धौंस दिखाई। पप्पू यादव बोले, छात्रों को पुलिस पीट रही थी और प्रशांत किशोर पीट दिखाकर भाग गए। पटना में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की सरकारें लाठियों के दम पर विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती हैं। केजरीवाल बोले, छात्र देश का भविष्य है, उसकी आवाज को दबाने की बजाय सुनना चाहिए। युवाओं के साथ अन्याय है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी या प्रशांत किशोर, ये सारे नेता बस छात्रों को भटका रहे हैं। आचार्य किशोर कुणाल ने के अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को महावीर मंदिर में रखा गया। विधि विधान से पूजा के बाद उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बंगाल के संदेश खाली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वहां की जनता से अपील की कि सरकारी योजनाओं के लिए किसी को पैसा न दें। सीएम ममता ने संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना लगाया। कहा, बीजेपी के पैसे के दम पर यहां बहुत खेला किया था, लेकिन मैंने सब भुला दिया। बंगाल के सिलीगुड़ी में LGBTQIA+ समुदाय ने प्राइड मार्च निकाला, अपने अधिकारों की मांग की। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की। सीएम रेवंत रेड्डी ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से मुलाकात की। एआई समेत कई योजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर पूजा की और कहा, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सीएम नायडू ने विजन 2047 डॉक्यूमेंट जारी किया। जल सुरक्षा पर विशेष फोकस रहा। तुतुकुड़ी में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पुदुपाई पेन योजना शुरू की। लोगों को बैंक डेबिट कार्ड वितरित किए। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप केस का मामला। दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अन्ना यूनिवर्सिटी में जांच की। टीम की सदस्य ने कहा, पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कई कमियां रही हैं। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके से बोलेरो चालक फरार हो गया। युवक के परिजनों ने प्रदर्शन किया। कन्नौज में प्रशासन ने भू माफिया से जमीन मुक्त कराई। गांव के ही पट्टाधारक की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा। दिल्ली आने वाली 15 ट्रेनें देरी से चल रही हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सेना के जवान भारी बर्फबारी में भी सीमा पर गश्त लगा रहे हैं। अनंतनाग में भारी बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। डोडा में बर्फबारी से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। इलाके में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी की वजह से रोहतांग पास, जालौरी पास और अटल टनल मार्ग को बंद करना पड़ा है। कुल्लू के डीसी की तरफ से जानकारी दी गई। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो स्किन कैंसर से पीड़ित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिमी कार्टर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा उन्होंने वैश्विक शांति के लिए बहुत काम किया। हरियाणा के एक गांव का नाम जिमी कार्टर के नाम पर कार्टरपुरी रखा गया है। 3 जनवरी 1978 को उन्होंने यहां का दौरा किया था। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% रहेगी, आरबीआई का अनुमान। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 85 रुपए 52 पैसे। शेयर बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 450 और निफ्टी 168 अंक नीचे आया। मेलबर्न टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। 184 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने 84 और पंत ने 30 रनों की पारी खेली। रोहित, कोहली और राहुल डबल डिजिट में भी रन नहीं बना पाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में कमिंस और बोलैंड ने 3-3 विकेट लिए। लायन ने 2, हेड और स्ट्राक को 1-1 विकेट मिला। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। दोनों पारियों में कमिंस ने 6 विकेट लिए और 90 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल के विकेट पर अब विवाद छिड़ गया है। थर्ड अंपायर के फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए। गावस्कर बोले थर्ड अंपायर का फैसला पूरी तरह गलत है।